अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर अवैस गिलानी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो एजेके के लास्ट 3 इयर्स के क्लोजिंग मेरिट्स और इस साल का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा। और इसके अलावा जो एजेके स्टूडेंट्स की सीट्स होती हैं दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में और इनके अपने कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करते हैं ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आपको बताते चलूँ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स जो हैं उनका एडमिशन जॉइंट एडमिशन कमेटी के थ्रू AJKMC पोर्टल से उनका अप्लाई होता है MBBS BDS में। ठीक है, तो इनका BDS का अपना तो कोई कॉलेज नहीं है, दूसरे ही कॉलेजेस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इनके दूसरे कॉलेजेस कहाँ पे हैं, कहाँ पे इनकी सीट्स हैं। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आपको बताऊँ कि इनके अभी एडमिशन वगैरह स्टार्ट तो नहीं हुए, बट मैं एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट इस साल क्या रहने वाला है जो डाटा स्टूडेंट्स का कलेक्ट किया गया है MD-CAT का रिज़ल्ट आने के बाद। और जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स अब इनके AMC में भी सिलेक्ट हो चुके हैं और नम्स में भी चले गए हैं, और इसके बाद जो डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो क्या रहेगा। और लास्ट 3 इयर्स का क्लोजिंग मेरिट देखते हुए कि किस डिस्ट्रिक्ट्स का कितना रहने वाला है, ओपन मेरिट का, सेल्फ फाइनेंस का, 1947 1989 की सीट्स का कितना मेरिट रहेगा उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करें तो लास्ट ईयर्स 2023 की मेरिट की अगर हम बात करें तो 2023 में जो इनकी फाइनल लिस्ट थी 8th मेरिट लिस्ट लगी थी जैसा कि आपको मालूम है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें, ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो इनका 2023 का ओपन मेरिट 93.9955% पर गया था। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है इनका जो सबसे कम मेरिट क्या था वो 76.7045 था। तो डिस्ट्रिक्ट में इनके 10 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको इनकी सीट्स में कहा था कि इनके 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका आगे फर्दर मेरिट होता है। तो उसमें जो सबसे कम मेरिट है वो 76.7045 था। ठीक है, और पूंछ की अगर हम बात करें, पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो है लास्ट टाइम उसका 92.48% क्लोजिंग मेरिट था। ठीक है, जबकि अगर हम बाग की बात करें, बाग डिस्ट्रिक्ट का 91.6182% इनका क्लोजिंग मेरिट था। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मेरिट्स में आपको बाद में बताऊँगा। ये सुदनूती की बात करें 91.3864% क्लोजिंग मेरिट था। बिम्बर की बात करें 91.2636 क्लोजिंग मेरिट था। मुजफ्फराबाद का 90.8545। जबकि अगर हम बात करें दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, कोटली का 90.8500 क्लोजिंग मेरिट था, जबकि हवेली का 90.1864, जबकि हटिया की बात करें 89.7318%, मीरपुर का 89.0955%, नीलम का 88.8909% क्लोजिंग मेरिट था। तो अगर हम बात करें कि दूसरे 2022 और 2021 के इनके मेरिट्स की डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो पूंछ का जो मेरिट था 2022 में वो 92.65% था, जबकि 2021 में बात करें तो 88.81% था। तो देखें ये हर साल पहले इसका कम था मेरिट, बाद में इंक्रीज़ हो गया, फिर ये थोड़ा सा डिक्रीज़ आया, तो बट ऑलमोस्ट हर साल इंक्रीज़ ही होता है या उसी रेंज में थोड़ा बहुत कम होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखे हुए जो एक्सपेक्टेड मेरिट बनाया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाग का बात करें 2022 में बाग का 91.795% था, जबकि बात करेंगे 2021 में इसका 87.58% था। जबकि सुदनूती की बात करें 91.218% था इनका 2022 में, जबकि 2021 में इनका 86.5% था। जबकि बिम्बर की बात करें 91.1136% 2022 में मेरिट था, जबकि 2021 की बात करें तो बिम्बर डिस्ट्रिक्ट का 88.6% इनका क्लोजिंग मेरिट था। जबकि अगर हम मुजफ्फराबाद की बात करें 91.74% 2022 में, जबकि 2021 में 87.15% इनका क्लोजिंग मेरिट था। 2022 में अगर हम बात करें कोटली डिस्ट्रिक्ट की तो 91.1455% क्लोजिंग मेरिट था, जबकि 2021 में इनका 87.2% इनका क्लोजिंग मेरिट था। जबकि हवेली की बात करें तो 91.28% 2022 में मेरिट था, जबकि 2021 की बात करें तो 87% क्लोजिंग मेरिट था। तो हवेली का आप देख सकते हैं कि पहले कम था, फिर ज़्यादा हुआ, लास्ट टाइम फिर ये कम हुआ, तो मतलब कि ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ चलता ही रहता है। ठीक है, और हटिया की बात करें तो 89.9% इनका 2022 में था, जबकि 2021 की बात करें तो 85.9% इनका क्लोजिंग मेरिट था। और नेक्स्ट हम बात करें मीरपुर की तो 88% इनका 2022 में था, जबकि 85.3% 2021 में इनका क्लोजिंग मेरिट था।
और अगर हम बात करें कि नीलम का 89.53% था 2022 में, जबकि 84.94% इनका 2021 में क्लोजिंग मेरिट था। तो ये मैंने आपके साथ डिस्ट्रिक्ट्स का मेरिट शेयर कर दिया है कि 1947 की जो सीट्स होती हैं हमारे पास, सीट्स की डिटेल्स मैंने आपको एक वीडियो में बताई हुई है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं, क्योंकि ये देखें हर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने डिवाइड करके सीट्स दी हुई हैं, और दूसरी जितनी भी कैटेगरीज हैं, ओपन मेरिट है, सबकी सीट्स डिवाइड हैं, ठीक है। ये AJK के स्टूडेंट्स की सीट्स डिवाइड करके दी गई हैं, और जो रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं दूसरे प्रोविंसेस से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी सीट्स की डिटेल्स भी मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1947 की बात करें 88.7455% इनका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था, जबकि अगर हम बात करें 2022 में 88.19% इनका क्लोजिंग मेरिट था, जबकि अगर हम बात करें कि 2021 में 87.81% इनका क्लोजिंग मेरिट था, मतलब कि ऑलमोस्ट 87-88 की रेंज में ही 1947 की सीट्स का क्लोजिंग मेरिट रहता है, ठीक है। और 1989 की अगर हम बात करें सीट्स की 76.7045% इनका लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था। तो देखें इनका बहुत ही कम मेरिट होता है। तो लास्ट टाइम भी 76 तक गया था, 2022 में 81.286 तक गया था, इस टाइम तब ज़्यादा था, बट 2021 की बात करें तो 74.80% इनका क्लोजिंग मेरिट था। जबकि सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स भी होती हैं, कितनी सीट्स हैं वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस का लास्ट टाइम 88.6818% क्लोजिंग मेरिट था। डॉक्टरसन सीट्स का 87.5773% क्लोजिंग मेरिट था। डिसेबल सीट्स का 84.2682% क्लोजिंग मेरिट था लास्ट ईयर का, 2023 का आपको बता रहा हूँ, 2023-2024 जो लास्ट ईयर बैच था, ठीक है। और अब का जो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ओवरसीज़ का लास्ट टाइम 83.4864 क्लोजिंग मेरिट था, जबकि BDS का 92.2591% क्लोजिंग मेरिट था। BDS की आपको बताऊं कि इनकी 4 सीट्स होती हैं, और इनकी दूसरे प्रोविंसेस में ही सीट्स होती हैं। इनके अपने प्रोविंस में तो बस 3 ही गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं जो सिर्फ MBBS ऑफर करते हैं। तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिए इनके लास्ट 3 ईयर्स के क्लोजिंग मेरिट्स, ठीक है। और इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर करने चला हूँ मैं आपके साथ, तो ये सारा मैंने आप बना के रखा हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर के मेरिट के साथ, और इस साल के कंपैरिजन करके आपके साथ शेयर करूं कि 2024 और 2025 का जो सेशन आने वाला है MBBS का, इसका मेरिट क्या रहेगा, ओपन मेरिट का और दूसरा, ठीक है। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जो इनकी सीट्स होती हैं दूसरे प्रोविंसेस में और अपने प्रोविंस में जो कॉलेजेस में कितनी सीट्स होती हैं, ठीक है। तो कॉलेजेस में सीट्स हैं वो आपको बताऊं कि किंग एडवर्ड में इनकी 1 सीट होती है, इलामा इकबाल में इनकी 1 सीट होती है, ठीक है। RMU में इनकी 4 सीटें होती हैं, सिम्स लाहौर में 1 सीट होती है, फातिमा ज़हरा मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में 3 सीटें होती हैं, KMU पेशावर में 1 सीट होती है, निस्तर मुल्तान में इनकी 3 सीटें होती हैं, डो मेडिकल कॉलेज कराची में 2 सीटें हैं, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 3 सीटें होती हैं, जबकि AU मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में इनकी सबसे ज़्यादा 22 सीट्स होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे वहाँ चले जाते हैं। ख्वाजा मेडिकल कॉलेज भावलपुर में 4 सीटें हैं, ख्वाजा सफदर में इनकी 3 सीटें हैं, जबकि सैदू शरीफ मेडिकल कॉलेज सवात में इनकी 5 सीटें आती हैं। नेक्स्ट बात करें कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, जैसे जो इनका कैपिटल है मुजफ्फराबाद, ठीक है, वहाँ पर 68 सीट्स होती हैं, ठीक है। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात में 1 सीट है, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला में 2 सीटें हैं, ठीक है। और इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में 67 सीट्स हैं, अमीरुद्दीन लाहौर में 1 सीट है, DG खां मेडिकल कॉलेज DG खां में 3 सीटें हैं, शेख ज़ैद रहीम यार खां में 2 सीटें हैं, साहिबाल मेडिकल कॉलेज में 2 सीटें हैं, सरगोदा मेडिकल कॉलेज में 2 सीटें हैं, जबकि गोमल मेडिकल कॉलेज डेरा इस्माइल खान में इनकी 5 सीटें हैं, चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में ये सिंध में है 10 सीटें हैं, जबकि पूंछ मेडिकल कॉलेज रावला कोट में 65 सीट्स हैं। देखें जो इनके 3 कॉलेज हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं कि AJKMC आ जाता है, और हमारे पास MBBS MC मीरपुर आ जाता है, और 3rd नंबर पर हमारे पास रावला कोट का कॉलेज आ जाता है, ठीक है। चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना में 10 सीटें हैं, पूंछ में इनकी 65 हैं, जबकि बुलाल मेडिकल कॉलेज कोयटा में इनकी 6 सीट्स हैं। टोटल 26 मेडिकल कॉलेज में इनकी सीटें डिवाइड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो है सीटें डिवाइड हैं इनकी, ठीक है। और कोयटा में भी है इनकी सीट्स है, जबकि KPK में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है, और AJK में तो इनका अपना ही है। तो इनके 3 कॉलेजेस में सीट्स डिवाइड की गई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इनके हमारे पास
ये जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो कितने रहेंगे इस बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपन मेरिट की लास्ट टाइम 93.9955% था, तो इस बार जो ओपन मेरिट रहने के चांसेस हैं वो 94.21% तक इनके रहने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया गया था उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो आपके AMC में सिलेक्ट हो चुके हैं, कुछ नम्स में चले जाएंगे, और सजामू में भी कुछ स्टूडेंट्स चले जाते हैं, FMDC में और शेख ज़ैल लाहौर में निकल जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करें तो जैसा कि लास्ट टाइम 76.7045% इनका क्लोजिंग मेरिट था, तो इस बार अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट तो इनके 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हर डिस्ट्रिक्ट का बता देता हूँ कि पूंछ का लास्ट टाइम 92.48% था। तो इस बार जैसा कि MD कैट में बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं जिसकी वजह से मेरिट इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, तो पूंछ में अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो 92.99% क्लोजिंग मेरिट रहने के चांसेस हैं। सुदनूती में अगर बात करें 91.3864 लास्ट टाइम मेरिट था, जबकि इस टाइम 90.29% क्लोजिंग मेरिट रहने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये मेरिट का डिफरेंस इस वजह से भी आ रहा है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे ओपन मेरिट की सीट्स पर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट जो सीट्स हैं उनका मेरिट कम होगा, ठीक है। तो नीलम में 88.8909% मेरिट था लास्ट टाइम, जबकि इस पर 91.5 के राउंड अबाउट मेरिट रहने के चांसेस है। देखें ये जो मेरिट है ये 100% ही आपने ऐसा नहीं समझ लेना, ये एक्सपेक्टेड मेरिट होता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, इसमें थोड़ी ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। ये बस आपको एक रफ सा एस्टीमेट देने के लिए होता है कि आपका एक माइंडसेट बन जाए कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, एक आपको पता चल जाता है कि मैं बॉर्डर लाइन में हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। और हवेली की बात करें, डिस्ट्रिक्ट 90.1864 था लास्ट टाइम, तो इस बार 91.2 की रेंज में एक्सपेक्ट किया जा रहा है मेरिट, ठीक है। और मुजफ्फराबाद की बात करें तो 90.8545 था लास्ट टाइम, जबकि इस पर बात करें तो 89.89% रहने के चांसेस हैं। अगर हम बाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें 91.6182% लास्ट टाइम था, जबकि इस बार 91.5% के राउंड अबाउट रहने के मेरिट के चांसेस हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट हटिया की बात करें तो 89.73% था लास्ट टाइम, तो 89.1% इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये डिक्रीज़ मैंने आपको बताया इस वजह से है कि कुछ बच्चे इनके ऊपर मेरिट में निकल जाएंगे, ठीक है। बिम्बर डिस्ट्रिक्ट की बात करें 91.2636, तो इस बार देखें इनका हर बार ही मेरिट इतना ज़्यादा होता है, तो इस बार भी बिम्बर डिस्ट्रिक्ट का मेरिट फिर भी 91.9 के राउंड अबाउट रहने के चांसेस हैं। और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें 89.0955%, तो इस बार इनका 89.5 पे राउंड अबाउट में ही मेरिट रहने के चांसेस हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कोटली डिस्ट्रिक्ट की, तो 90.85 था इनका पहले, और इस बार 91.1% के राउंड अबाउट 91 के राउंड अबाउट रहने के चांसेस हैं। और हम बात करें कि 1947 की सीट्स का लास्ट टाइम 88.74% था, जबकि इस पर 89% रहने के चांसेस हैं। जबकि 89 की सीट्स की बात करें तो लास्ट टाइम 76.7 था, जबकि इस पर 78.8% तक रहने के चांसेस हैं, ठीक है। तो सेल्फ फाइनेंस और डॉक्टर सन डिसेबल ओवरसीज और BDS की सीट्स का जैसा कि आपको बताया था, तो इसमें भी थोड़े बहुत चेंज होगा, और ये मेरिट ज़्यादा ही होगा, कम होने के तो चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि मार्क्स वगैरह बच्चों के एग्रीगेट्स पर ज़्यादा है। बाकी जो भी डिटेल्स होगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।